नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तराखंड के भराड़ीसेन में चल रहे विधानसभा सत्र के मॉनसून सत्र में एक बार फिर सदन का माहौल गर्म हो गया। मॉनसून सत्र में सदन के भीतर विपक्ष सदस्यों ने विधानसभा सचिव की टेबल तक पलट दी और विपक्ष ने इसी रवैये के चलते सदन 4 बार स्थगित हुआ है, जिसके कारण प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया। आपको बता दें कि भराड़ीसेन में मॉनसून सत्र का आयोजन करवाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन चुनौती के परे सरकार ने सत्र को आयोजित किया है। मगर पहले ही दिन विपक्ष के आक्रामक रुख से सत्ता पक्ष को चिंता में डाल दिया। बीजेपी ने सदन के भीतर विपक्ष के विधायकों के रवैये को सदन की परंपरा के विपरीत बताते हुए अमर्यादित व्यवहार करार कर दिया। दरअसल सदन में कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाया, सदन की कार्रवाई को रोककर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन पीठ ने विपक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने वेल में हंगामा और नारेबाजी की है। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए सदन सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 4 बार स्थगित हुआ। इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष के विधायकों का रवैया अमर्यादित व्यवहार वाला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे कानून व्यवस्था हो या पंचायत चुनाव या फिर आपदा। तो वही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पंचायत चुनाव में जो हार कांग्रेस को मिली है, उसी का खींच आज सदन में विपक्ष के विधायकों के व्यवहार में देखने को मिली है और विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। इसी बीच कांग्रेस का कहना रहा कि सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के नशे में मस्त हैं, उनके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं। पंचायत चुनावों में जो गुंडागर्दी देखने को मिली, उससे साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले यह तय था कि विपक्ष आक्रामक रुख अपनाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष को उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष इतना उग्र हो जाएगा। देखिए, आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूंकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसेन गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है, और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं। देखिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लोकसभा में भी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस का व्यवहार कैसा है और विधानसभा में भी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यह है कि विपक्ष को जो अपनी बात प्रश्नकाल में उठानी चाहिए, सदन में भी उठानी चाहिए, लेकिन हो हल्ले से सदन नहीं चलता है। और जब हम जवाब देने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए और मुझे लगता है कि सदन की गरिमा का भी सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, कानून व्यवस्था अगर कोई क्वेश्चन उठाते हो तो उसका जवाब दिया जाएगा और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग एक एक सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको सदन की गरिमा जरूर रखनी चाहिए। देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम अराजक हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जैसे गोलियां चल रही हैं और खुलेआम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटों की लूट, वोटों की डकैती शासन प्रशासन के सामने हो रही है और नेता प्रतिपक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद विपक्ष सदन के दूसरे पद पर गरिमामयी हैं और माननीय विधायकों के साथ अभद्रता हो रही है, ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें कह रहे हैं कि हम अराजक हो रहे हैं। ये मुझे लगता है मानसिक
द्वेष के कारण वो लोग कह रहे हैं। देखिए, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय विधायकों के साथ जो अभद्रता हुई है, खाली वही नहीं है। हमारे शांत प्रदेश में, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय विधायकों के साथ ये घटनाएं घटित होंगी तो आम आदमी का क्या होगा, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। देखिए, मैं जिस तरीके से आज कांग्रेस ने विधानसभा में, ये लोगों की एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है कि विधानसभा में जब कोई विधायक जाएगा तो वहाँ के अपने क्षेत्र के मुद्दों को जो है वहाँ पटल पे रखेगा, क्योंकि उन मुद्दों पे कार्रवाई होती है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से आते ही जो है हंगामा किया, ये उनका चरित्र को दर्शाता है कि उन्होंने जो है जिस तरीके से वहाँ पे टेबल तोड़ा, माइक तोड़े, तमाम जो है विधानसभा का जो है सत्र नहीं चलने दिया। तो ये बेसिकली कांग्रेस का चाल चरित्र बताता है और सिर्फ उनकी झूठ की दुकानें चल रही है, उसको चलाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि उनको जो है उत्तराखंड की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग जो आए थे कि हमारे क्षेत्र में आपदाएं आ रखी है, तमाम कई सारी समस्याएं, उसको जो है पटल पे रखना था। माननीय मंत्री जी से उस बात करनी थी। सरकार की तमाम चीज़ों की जो उपलब्धियाँ हैं, सरकार ने धराली में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर जाकर के धराली में जो आपदा को जो है उसका वहाँ पे समाधान किया, लोगों को पुनर्निर्माण की जो व्यवस्थाएं करी और केंद्र सरकार से जितनी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है, तो उनको लोगों के बीच में जानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने उस चीज़ को जो है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो इन्होंने इस तरीके का हंगामा करना ही था। तो सदन की परंपरा के विपरीत अमर्यादित व्यवहार जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने करार किया है। कांग्रेस विधायकों ने उठाए हैं कानून व्यवस्था पर प्रश्न। तो देखिए, इसी पर जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दोनों से आपको रूबरू करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं प्रवक्ता, और हमारे साथ पंकज छेत्री प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस बहस में। पहला सवाल मेरा पंकज जी आपसे है, आज पहला दिन था, पहले दिन तो कार्रवाई चलने देते, पहले दिन ही स्थगित कर दी गई कार्रवाई आपके विधायकों द्वारा। देखिए, ये जो बेशरम जनता पार्टी है, ये खुद ही इन्होंने सत्र जो कराया है, ये षड्यंत्र के तहत ऐसा कराया है। मुख्यमंत्री का दिन होता है जवाब देने का सोमवार को, तय है पहले से जी, उसको जानबूझ के मंगलवार किया है और शुक्रवार को सत्र खत्म है ताकि सोमवार को फिर मुख्यमंत्री की बारी ना आ जाए। मुख्यमंत्री के पास 2 दर्जन से ज्यादा विभाग हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आज सदन में हुआ, जब हमारे विधायक नेता प्रतिपक्ष ये चाह रहे थे कि नियम 310 के अंतर्गत चर्चा हो, परंतु इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। हाई कोर्ट के राजभवन के 200 मीटर के अंतर्गत की दूरी के अंदर वहां से किस तरीके से अपहरण करके 5 जिला पंचायत सदस्यों को ले जाया जाता है। नेता प्रतिपक्ष के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज की जाती है। नेता उप सदन के साथ गाली गलौज की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है। माननीय विधायक के साथ सुमित सिद्धेश जी के साथ क्या बदतमीजी हुई, सब वीडियो में सबने देखा। उसके बाद बेताल घाट में किस प्रकार से गोली चली है सरेआम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि गोलियां तो चुनाव में चलती रहती है। लेकिन देखिए पंकज जी, इसमें एक चीज ये भी है पंकज जी, देखिए एआई ने किया बेशर्मी के साथ। मैं 1 मिनट जी, एक मिनट में बात खत्म करूंगा। बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि एआई से मेरा आवाज बदल के, अरे आप इस कम से कम इस मुद्दे पे इतना जो संवेदनशील है, इतनी बेशर्मी मत दिखाइए। और तो ये इन सभी चीजों पर, और आपदा में किस प्रकार से थराली में बुरी व्यवस्था है, हमारे विधायक नेता प्रतिपक्ष सभी चाह रहे थे कि पहले उस पर चर्चा हो, परंतु इनको तो आज का दिन टालना था, फिर कल का दिन टालना था, और ऐसी करते करते चौथा दिन टल जाएगा और हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस देहरादून आ जाएंगे। बड़ी बेशर्मी से वहां पर सत्र कराते नाम मात्र के लिए, फिर हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, केवल औपचारिकता मात्र के लिए सत्र करा रहे हैं।
तो इसमें जब हम चाह रहे थे नियम 310 के अंतर्गत चर्चा हो कानून व्यवस्था पर और आपदा पे, तो क्या गलत है? अगर हमें समय नहीं दिया जा रहा है, सीधे से खारिज कर दिया जा रहा है, तो अपना विरोध प्रदर्शन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? बाहर पुलिस मार रही है, अंदर ये मार्शल भेज दे रहे, कैसे अपना, आप बताइए कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपना? नहीं, लेकिन देखिए पंकज जी, इसमें सवाल ये है कि देखिए मुख्यमंत्री साफ तौर पे ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था पे आप लोग बात करने चाह रहे थे और खुद ही कानून व्यवस्था का जो उल्लंघन है वो आप लोगों ने कर दिया, तो अंदर जो तोड़फोड़ हुई है वो कहाँ तक सही है सर? नहीं हुआ है जी। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं, परंतु जब अपना बात व्यक्त करने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा तो सदन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जी। पूरा प्रदेश इस समय कानून व्यवस्था पर सूचू कर रहा है सरकार की। हर एक आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बख्शा जा रहा है, औरों को, आम आदमी का क्या होगा बताइए आप मिश्रा जी? ठीक है, ठीक है सुनीता जी, मैं आपसे आप पे आऊंगा। अपने सदन के माध्यम से एक अपने गुस्से का इजहार किया ताकि जनता को पता चले कि जनता उद्वेलित है, पीड़ित है, आक्रोशित है। उसी प्रकार वो हमारे अंदर भी प्रतिबिंब है। ठीक है सुनीता जी, आप पे आऊंगा। देखिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो है खासतौर पे विधानसभा के बाहर भी जो है प्रदर्शन किया, बैनर लेके वो खड़े हुए नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सत्ता के नशे में लिप्त है। हेलो, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है, अगर बी फॉर विक्रम हो सकता है तो सी फॉर बहुत कुछ हो सकता है। और करप्टेड कांग्रेस को मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले ही दिन आपने जो गुंडागर्दी सदन के अंदर दिखाई है, उससे साफ ये जाहिर है कि आप लोग जो है जनता के हितों को लेके देखिए, जनता के बीच में नहीं है। जनता के मुद्दों को आप जिस तरीके से सदन में जो आपने फजीता बनाया है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है और पूरा उत्तराखंड ये समझ रहा है कि कांग्रेस रूपी करप्टेड पार्टी किस तरीके से गुंडागर्दी सदन के अंदर कर सकती है। आपने विधानसभा पीठ का अपमान किया, आपने वहां पे माननीय विधायकों का अपमान किया। किस प्रकार से आप सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हो, वो आपके घर की संपत्ति नहीं है, वो यहाँ के उत्तराखंड की जनता की संपत्ति है। और विधानसभा जो बनी है वहाँ पे जनता के टैक्सेस का पैसा लगा है। इस प्रकार से अगर कांग्रेस के गुंडे रूपी नेता वहाँ पे टेबल फोड़ेंगे और नुकसान करेंगे तो जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि आप दोबारा शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं सुनीता? लेकिन सुनीता जी ये बताइए ना, आप उसमें एक चीज ये है कि जब कांग्रेस कह रही है कि हमारी एक मांग थी, उसको पीठ ने इनकार कर दिया। जी, कम से कम सुनना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल है, पंकज छेत्री से ये पूछो कि पहला दिन था सदन का, आपको इतना भी आपका स्टेमिना नहीं है कि आप जनता की बात वहाँ पे करें। आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करना चाह रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर ही खुद तोड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि जो दंगा निवारण जो 1984 का 4 भाग है, उसमें आपके लिए क्या सजा हो सकती है? आप जानते हैं, जब आम जनता सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करती है, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, तो ये माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, क्या इन पर ये लागू नहीं होगा? ये किस प्रकार की बेशर्मी है? और ऊपर से आप भाजपा को कह रहे हैं, तो भाजपा जो है हर प्रकार से, हर तरीके से जनता के बीच में उनके मुद्दे उठाने के लिए बैठी है। आपको बात करनी चाहिए थी, तोड़फोड़ क्यों नहीं हुई? पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें आपके जो इंदिरा हृदय जी के बेटे हैं, सुमित हृदय जी जो वहाँ के हल्द्वानी के कांग्रेस के नेता हैं। और एक बात सुनिए मेरी बात, अभी मेरी बात सुनिए, अभी चुप। आपने कहा कि जिला पंचायत में जो है गुंडागर्दी हुई, गोलियां चली। आपके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वहाँ पे क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे बताओ जरा। आप गुंडे लेकर वहाँ पे लोगों के साथ में छीना झपटी करोगे, लोगों को किडनैप करोगे और दोष आप सरकारी व्यवस्था को दोगे, तो ये नहीं चलेगा। सुधर जाइए। ठीक है सुनीता जी, ठीक है। पंकज जी जवाब दीजिए जल्दी। एक भी नहीं दिखेगा। सदस्यों से मिलने नहीं जा सकते आप जो किडनैपिंग कर रहे हैं खुलेआम। अरे किडनैपिंग आपको जो ये हार मिली है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, जिस प्रकार से आप लोग हारे हैं, आप सदन में बात करिए ना, आप सदन में उठाइए। आपका का इतना बड़ा मैटर हुआ है उसको उठाइए। आप सदन में जो है महंगाई का मुद्दा उठाइए, आप सदन में रोजगार का मुद्दा उठाइए। आप वहाँ पे टेबल फोड़ने के लिए जा रहे हैं, कौन विधायक भरेगा उस संपत्ति का हर्जाना बताइए?
या ठीक साल है, आर ठीक है भरेंगे, सुनीता जी, जवाब ले तो लेते हैं एक बार देश पंकज छेत्री जी भरेंगे, से। ठीक है जाति पंकज जी भरेंगे, जवाब कौन दीजिए। भरेंगे? नाम लेके देखिए, बताओ सरकार- विधानसभा में सीट में। सुनीता जी आपसे ये नुकसान विनम्र की भरपाई निवेदन होनी करता हूं चाहिए। कि- ये उत्तराखंड ठीक है, की सुनीता गाड़ी जी, जवाब ले कमाई लेते हैं का एक बार पैसा उनसे। लगाए वहाँ पे। जी मिश्रा पंकज जी, जी। ऐसा है, सरकार स्वतंत्र है। वैसे भी इतने फर्जी मुकदमे जब सरकार कर रही है तो एक दो और फर्जी मुकदमे कर ले, कोई फर्जी दिक्कत मुकदमे नहीं, की कोई तो फर्क नहीं जनता पड़ता। देख रही है ना, मुकदमे आपको वहाँ पे करने सदन में चाहिए, चर्चा जो- करने के जो लिए कह भेजा रहे है। हैं आपके चुनकर अध्यक्ष आए हो की आप गोली पे माननीय चलती रहती है। विधायक हो और उसके बाद जो है आप वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हो, तो ये कैसे जनता देख के हंस रही है आप लोगों को कि कैसे लोग भेजे हैं हमने सदन में। हाँ, ये तो देख ही रहा है, किसको देख के हंस रही है, किसको देख के लेकिन पंकज जी देखिए, ये बात है कि अगर कानून व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम, इन सब चीज़ों के ऊपर कांग्रेस ने इतने सारे निशाने लगाए हैं, वो पूरा मामला कोर्ट में भी तो चल रहा है, तो फिर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है जब मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल। अगर जी। हर एक की चीज ही कोर्ट में चल रही है तो सदन का जो समय होता है 4 दिन इन्होंने रखा है। अरे अगर भाई जब आज आप के फर्स्ट दिन डे हम ही पहले हंगामा दिन कर रहे हैं, अपनी- जब सुन आप लेते हैं एक बार सुनीता जी, मैं आप पे आऊंगा फिर, एक बार सुन लेते हैं पंकज जी की को। बात नहीं सुन रहे, तो 4 दिन से आप तो 4 मिनट भी वहाँ टिकना चाह रहे हैं। आप सुनिए, तो आपने देखिए पहले तो साजिशन 4 दिन का समय रखा, क्यों नहीं सदन चलाते? पूरे हफ्ते चलाइए, पूरे 10 दिन चलाइए, किसने मना किया है? भाई कानून में तो आप 2 महीने तक चला सकते हैं सदन, परंतु नहीं, आप एक साल चीज में बताइए, चलाते हैं आपने 15 कहा दिन, कि आपके 12 भाजपा के दिन, नेता हेलीकॉप्टर 20 से दिन। उड़ रहे हैं। हरीश रावत पैदल चलते थे देहरादून से, कांग्रेस के विधायक पैदल जाते थे वहाँ सदन में। कैसी नहीं, दुखी अनूठी अगर- बातें कर रहे हो आप? जो पिछली प्रोटोकॉल बारी की गलती क्या आपको हुई है, तो प्रोटोकॉल वो नहीं बार-बार मिला? करोगे 70 क्या? वर्षों तक मान आपने लीजिए। भारत को लूटा खसूटा, आपको प्रोटोकॉल नहीं दिया जनता ने, या सरकार ने प्रोटोकॉल नहीं अब दिया? आप मानने को कैसी आप तैयार बातें नहीं कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से ही अगर उनका प्रोटोकॉल बना है तो वो जाएंगे। दूसरी बारी है, क्यों जाएंगे? जनता अच्छा मतलब क्यों जाएंगे? हेलीकॉप्टर से वहाँ पैदल क्यों जाएंगे? बताइए? छोड़ो सारी फैसिलिटीज, बैठो बस में और जाओ सीधे फिर। नैतिकता का उल्लंघन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुनीता जी, देखिए बात यह है कि तो कैसे रखिए। जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे वो सब बात की बातें हैं। जो प्रोटोकॉल तय किया गया है सीएम ऑफिस की ओर से, उसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार ये कह रही अरे, है कि आजम देखिए पर सोमवार को अगर मुख्यमंत्री को बोलने का दिन होता है तो मंगलवार से क्यों शुरू हो रहा था सदन? ठीक है, इस पर ये बैठ के चर्चा करें ना। ये जब आप मुख्यमंत्री जी इसके से लिए बोल मिलते रही है सुनीता जी, हैं, नहर इनको की निश्चित जिम्मेदार रूप से मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए कि मंडे के दिन जो है स्पेशली आपकी चर्चा के लिए होता है, तो आप सोमवार से शुरू कीजिए। सर्वदलीय बैठकें होती हैं, पूरे सभी दलों को इनवाइट किया जाता है, विपक्ष को महत्वपूर्ण जो है भूमिका वहाँ पे निभाने के लिए बोला जाता है, इनको बोलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो वही है, आप पूछिए ना उनसे यही तो सवाल। बोल रहे थे। उनके पास 200 विभाग हो चाहे 20 विभाग हो, आप उनसे पूछिए आपके कौन से विभाग में क्या कार्य हो रहा है, कितनी वित्तीय संस्कृति हो रही है, क्या चीजें हो रही है, आप पूछिए ना उनसे। नहीं मतलब मंडे को नहीं होता, ये आपके लिए मुद्दा है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं ये मुद्दा है। ठीक है पंकज जी, जवाब इतने दीजिए। खिजिया गए ठीक है हैं पंकज जी, हार जवाब हार दीजिए। के कि इनके पास अब चर्चा के लिए शब्द भी नहीं बचे। देखिए, मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो हाई कोर्ट ने जिस हिसाब से फटकार लगाई है खुद ही इस्तीफा दे देते। हाई कोर्ट ने यहाँ तक बोला है एसएसपी को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी 200 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो गई, सुरक्षा की दृष्टि से इंटेलिजेंस फेलियर है, कड़ी फटकार लगाई है, अभी डीजीपी को भी तलब किया है। ऐसी स्थिति में तो मुख्यमंत्री जी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये ऐसे हैं बेशरम की बोलने तक का अवसर नहीं देते। आज उत्तराखंड बनने के बाद नियम 310 पे 2 बारी ही चर्चा हुई और दोनों बारी कांग्रेस की सरकार रही है। एक बारी पंडित नरेंद्र तिवारी जी के समय में, एक बारी हरीश रावत जी के समय में। आज भी हम वही मांग कर रहे थे कि नियम 310 पे चर्चा की जाए, परंतु सिरे से विधानसभा अध्यक्ष जी ने, सरकार ने खारिज कर दिया। तो इसमें हमारी क्या गलती है बताइए? पूरा प्रदेश इस समय कानून व्यवस्था चौपट है, इतनी गंभीर आपदा से जूझ रहा है, बावजूद इसके आप इतने वहां पर सत्र बुलाकर और मजाक कर रहे हैं मुख्य विपक्षी दल के साथ। तो क्या करेंगे आक्रोशित होके? भाई टेबल पीटेंगे, सरकाएंगे, आक्रोशित उज्ज्वलित हैं जब। लेकिन पंकज जी ये भी तो गलत है ना कि तोड़फोड़ की जाए सदन के अंदर। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन तस्वीरें तो सामने निकल के जो आ रही हैं वो भी तो अपने आप साक्ष्य रख रही हैं।
कागज फाड़ने को तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो तोड़फोड़ मैं बताता हूँ क्या क्या होती है, जो करते हैं खुलेआम अपने लोगों से करवाते हैं। तोड़फोड़ और गुंडई का तो सारा ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इतना 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 बेशर्मी मत करिए। और आप ये खुलेआम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास 200 विभाग हो। आप कुछ सोचिए, इतने विभाग केवल मंत्री, 2 मंत्री का भी अतिरिक्त भार लेकर अब चला रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा विभाग है उनके पास, सवाल पूछने के लिए अवसर नहीं देते। क्या करेगा विपक्ष? ठीक है सुनीता जी, लगातार यही बात कह रही है कांग्रेस की, सवाल पूछने के जो अवसर है वो नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए हमने ये हरकत की है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ये है कि उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे प्रदेश की जनता से, जो इन्होंने आज अपना गुंडागर्दी का चेहरा जो है सदन के अंदर दिखाया। दूसरी बात है कि अब ये जो 19 से 21 तक का जो हमारा विधानसभा का जो ये अनुपूरक बजट है, इसके साथ हम लोग कई अहम विधेयक पेश करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों को लाभ देने के लिए सरकार उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 ला रही है। और इसी बात से लगातार जो है कांग्रेस बौखलाई हुई है। इनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड बंद मत करो। कुछ नहीं, आप ये बताइए ना कि कहाँ जाए, बौद्ध कहाँ जाए, पारसी कहाँ जाए, जैन कहाँ जाए? सुन लीजिए, उनको भी हक है, उनका भी अधिकार है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ग की आप जो है वो गंगा जमुना की तहजीब हरीश रावत बोल रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब कभी नहीं हुई देवभूमि उत्तराखंड में। गंगा निकलती है और यमुना निकलती है। ये अपनी वर्डोलॉजी हरीश रावत सुधार ले। ये यहाँ से यमुना का जो है वो उद्गम होता है और गंगा का होता है, गंगा यमुना के संस्कार होते हैं। ये तहजीब जो तुष्टीकरण की राजनीति हरीश रावत जी करते हैं, इनको कहा जाना चाहिए। अब बुजुर्ग हो गए बहुत ज्यादा, अच्छा नहीं लगता हमको ये सब बोलना। यही टॉपिक है बस दिन भर। आप क्यों ला रहे हैं बार बार यही टॉपिक? आपको क्या दिक्कत है कि अल्पसंख्यकों का सभी का विकास हो? क्या अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही होता है, बाकी वर्ग नहीं होते? उनके लिए क्यों नहीं आपने बोले? उनके लिए चलिए ठीक है पंकज जी, सवाल देखिए ये है, ठीक है सुनीता जी, पंकज जी देखिए सवाल ये है कि अभी आज का दिन तो चौपट हो गया, अब फिर आज 19 तारीख है, आज का दिन तो चौपट हो गया, 20, 21, 22, अब बचे हुए जो 3 दिन हैं, अगर ऐसी हंगामेदार चलता रहा सत्र, तो जो सरकार कह रही है कि हमें कई सारे विधेयक लाने हैं, उन पर चर्चा कैसे होगी? वो भी तो जरूरी है सर। हरीश रावत जी बोलते हैं कि गैरसैंण को मैं राजधानी बनाऊंगा अगर जनता मुझे मुख्यमंत्री। ठीक है सुनीता जी, जो सवाल मैंने पूछा एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आप पे आता हूँ। पहाड़ी राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं। ठीक है सुनीता जी, एक बार पंकज जी से जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब ले लूं, फिर मैं आप पे आता हूँ। समृद्ध जी, अगर इनकी डिक्शनरी से तुष्टीकरण, मुसलमान, पाकिस्तान, मदरसा ये शब्द निकाल दो तो इनके पास यहाँ पर बैठने की कोई वजह नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ। हर बात पर यूसीसी, मुसलमान, तुष्टीकरण, मदरसा। अरे इसके जब कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है, आपको आज बड़ी याद आ रही है माइनॉरिटीज की? उस समय याद नहीं आ रही थी जब पूरे इतने सालों से आप उत्पीड़न कर रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे हैं। मंगलौर के चुनाव में कैसे चुन चुन के मारा गया था, वोट डालने तक से वंचित किया गया था, भूल गए वो दिन? अभी की बात है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये फर्जी बातें, ये शोभा नहीं देता। हम सीधा सीधा चाह रहे थे कि नियम 310 पे चर्चा हो, कानून व्यवस्था के ऊपर, आपदा के ऊपर, उस पर हमें चर्चा से रोका गया। बाहर हमारे साथ देखिए किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तक सुरक्षित नहीं है। आप कैसे, आप समृद्धि जी कह सकते हैं कि उत्तराखंड का आम नागरिक सुरक्षित है? उपनेता तक सुरक्षित नहीं है, पीटा जा रहा है, वो भी उच्च न्यायालय से 200 मीटर की दूरी पर, राजभवन से 200 मीटर की दूरी पर। आप कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पूरी ध्वस्त हो चुकी है। सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और ये उल्टा हम पर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुलेआम वोटों की चोरी कर रहे हैं। तमाम जनता देख रही है, पूरे देश में अब अभियान चल रहा है। अब देखते हैं, अब ये वोट चोरी करके आपने जबरन दूसरी बार तो सरकार बना ली उत्तराखंड में और तीसरी बारी केंद्र में, अब आगे कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। ठीक है सुनीता जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और सरकार की बर्खास्त की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो वोट चोरी नहीं होते। जब इनकी अन्य राज्यों में सरकारें बनती हैं तो वहाँ पे वोट चोरी नहीं होते। ये राहुल गांधी जी जो हैं, ये इतने पगला गए हैं कि इनको समझ ही नहीं आता है कि कब क्या बोलना है। सदन में
सभी पूरी भारतवर्ष की जनता का समय खराब करते हैं और देखिए, उल्टे मोदी उल्टे जी इनके की बयान जो हैं वो मानसिक आते हैं। संतुलन अभी चुनाव देखिए आयोग ने राहुल सफाई गांधी जी मांगी क्या है, कहते वो हैं, नहीं नरेंद्र चाहिए। मोदी जी क्या कहते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए बात अभी उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की चल रही है, तो उसी पे अगर रहे तो सिर्फ वोट चोरी पे न जाए, उत्तराखंड में सदन की बात करें, अपने माननीय विधायकों को बोले कि जो क्वेश्चन बोल रहे थे 400 क्वेश्चन हैं तो उनको पुटअप करें, वहाँ पे जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें, उनके सुख दुख में शामिल होइए, क्योंकि जनता जो यही चाहती है कि सदन में जब सदन कहीं पे भी मानसून सत्र आउट हो रहा है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में हो रहा है, इनको तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। सारे रास्ते टूटे हुए हैं, लोग किस प्रकार से वहां पहुंचे हैं, खुद ये लोगों को भी तो परेशानी आई वहां पहुंचने में। तो वहां पे अगर टाइम खराब करेंगे तो जनता की बात कब होगी? आज यही पूछ रहा है उत्तराखंड की हमारी बात कब होगी? तो ये समझना चाहिए। देखिए इस प्रकार का अगर व्यवहार वहां पे होगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपदा पर बातें करिए, आपदा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों को राहत और मुर्दाबाद के नारे लग रहने की व्यवस्था करवाई है, सबके सामने है। उधर वहाँ आपदा आ रखी है, उधर वहाँ पर 5-5 हजार के चेक बांट के आप ऐसे आपदा पीड़ितों का 5,000 चेक फौरी तौर पे डेली नीड के लिए दिए हैं भैया। क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? आपने कभी नहीं दिए क्या फौरी तौर पे? कोई हेल्प नहीं की? बताइए जनता को कितनी दिया आपने? आप बताइए, वहाँ खाने को नहीं है, बताइए आपने 2 करोड़ भी दिया था। अगर हमारी जनता को 2 करोड़ भी लगेगा तो हमारी सरकार देगी, ठीक है ना? आप लेकिन आपकी जेबें खाली हो गई है इसलिए आप बौखला गए। पीड़ितों ने खुद मुर्दाबाद के नारे लगाए मुख्यमंत्री जी के। आपको वीडियो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको, देख आप लीजिएगा, सुन पाकिस्तान से लीजिएगा। लगाइए, आप बांग्लादेश के लगाइए, आपको फिक्र हो रही है वहाँ पे। और आप जो है वोट चोरी की बात करिए। बांग्लादेश की तो प्रधानमंत्री को खुद मोदी जी ने शरण दे रखी है और बांग्लादेशियों की बात तो करते आप हैं। इंदिरा गांधी जी क्यों चली गई थी? इंदिरा गांधी जी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी लड़ाई थी तो इंदिरा गांधी चलिए सुनीता जी टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए इधर उधर की बातें ना करके टॉपिक पे अगर वापस आ जाए कि देखिए लगातार सत्ता पक्ष को जो घेरा जा रहा है। कब वहाँ पे फ्री में कि यहाँ पे तो बाल भी नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। तो देखिए बात यहीं आके रुकती है कि आखिरकार किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और यही कह रही है कि देखिए हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो बातें हैं और जो हम सदन में चीजें उठाना चाहते हैं उसको सरकार उठाने नहीं दे रही है। जिसके बाद जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल के आई, तोड़फोड़ का पूरा मामला ला। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बात करना चाह रही थी, लेकिन खुद ही सदन की गरिमा को जो है वहां पर ठेस पहुंचाया गया। बहरहाल फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए सिर्फ इंडिया वॉइस।